badla or revenge on the other side. You can't run away from that. Rajdeep, if there have been a Bengal, unfortunately, this is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. A bit of a violent political history. Unfortunately, that is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। शाबाश। How I've been hit through the window. How I've been hit through the window. ये क्या है? चंदा चोरी करने वाले लोग ये हमें डराएंगे। बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है कि महिला को अंडे से मारा जाए। कि खराब अंडे हो गए, सड़ गए अंडे तो हम अंडे फेंकवा दें, वो हमारा काम नहीं है। उसको अगर पत्थर से वो मर जाएगी, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। में ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भरनी। क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? इनके ट्रैप में मत आइए। खेल की साधना मुद्दे पर रहिए और सवाल पूछिए इनसे कानून व्यवस्था पर। कल आप बताएंगे। सुनिए बोलिए। टी-शर्ट पहने हैं कि 56 इनाम मिलेगा कि नहीं? हम कहते हैं इनाम दे दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती जहाँ बंकिमचंद्र उपाध्याय आप बना देना चाहते हो अंडाबाज। It even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. बंगाल में अंडों की बरसात हुई। जब अंड पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से ये आवाज आई कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाई। अच्छा जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने कहा था बदला नहीं बदलाव होगा। अब ये अंडा अटैक बदला है या बदलाव है? ये बंगाल में अंडे फेंकने की घटना तो पहली बार हो रही है ना। पहले तो अंडे की जगह एसिड फेंका जाता था, बम फेंका जाता था। अब अंडे पे आ गए लोग, तो बदलाव ही ना हुआ। बदला तो नहीं हुआ। और ऑन अ लाइटर नोट, बिहार झारखंड में महुआ के साथ तो अंडा चलता ही है। लोग महुआ पीते हैं, अंडा खाते हैं ऑन अ लाइटर नोट, तो महुआ के साथ अंडा चल रहा है। ये अपनी करनी के फल है प्रभु। ये सच्चाई है जो बंगाल पुलिस कह रही है कि भाई आप बंगाल में, कलकत्ता में रोड पे हर चलते हुए आदमी की जेब में अंडा खोजेंगे क्या? पुलिस अंडा खोजने के लिए रह गई है? ये आपके करतूत हैं। और अब चूंकि जनता तो गुंडा है नहीं, ना एसिड फेंक सकती है ना बम फेंक सकती है, जो पहले टीएमसी वाले करते थे। 21 से 26 में इनका नंगा नाच सबने देखा है। कितने लोगों के ऊपर एसिड फेंका गया, बम फेंका गया, कितनों को घर जला दिए गए। इनको चक्कर है कि इनको अपनी करनी का फल मिल रहा है। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी अंडे के बिजनेस में नहीं है कि खराब अंडे हो गए, सड़ गए अंडे तो हम अंडे फेंकवा दें, वो हमारा काम नहीं है। ये जिनका काम था, जिनकी जैसी करनी है, मुझे स्क्रीन पे भी एक आदमी दिख रहा है, जैसी करनी है वैसी भरनी होगी ना। कोई पुशअप करेगा, कोई अंडा मार देगा, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रोल है। कोई व्यक्ति अगर डर के मारे घर से नहीं निकले तो उसको हाउस अरेस्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है क्या? आज मैं यहाँ अपने घर में बैठा हुआ हूँ और मैं बाहर निकलूँ और मुझ पर लोग अंडा फेंक दें, मुझ पर लोग कालिक फेंक दें, केजरीवाल की तरह अपने को मैं थप्पड़ से पिटवा लूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि हाँ भाई ये आरजेडी वालों ने करवा दिया, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंग्रेजों से नहीं डरे, इन चंदा चोरों से डरेंगे क्या? ये चंदा चोरी करने वाले लोग ये हमें डराएंगे। देखिए, इनको कोई करप्शन मुक्त बंगाल नहीं करना। बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है कि महिला को अंडे से मारा जाए। और मीडिया देख रही है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है इस स्टेट में। इस इतने बड़े देश की वो एक पार्लियामेंट की मेंबर है, उसको सोचना है। अगर उसको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? उसको अगर पत्थर से वो मर जाएगी, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पत्थरबाज हो गए आप। पश्चिम बंगाल तो पत्थरबाज नहीं था, अंडेबाज भी हो गया। लेकिन वो टीएमसी के नेता पे ही चल रहा है जो बीजेपी में नहीं गए। और जो नेता बीजेपी में चले गए हैं टीएमसी के, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? इसके मतलब बीजेपी चला रही। साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो नेता टीएमसी में रह गए हैं उनमें अंडा पत्थर चल रहे हैं उनके ऊपर, जो नेता बीजेपी में चले गए उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर जनता मार रही होती तो जनता तो टीएमसी के सारे नेताओं को मारती, उनको ही मारती जो बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो तो उनसे खुश नहीं थे।
तो जो उनसे खुश नहीं थे तो उनको मारती ना। इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है, ये प्रायोजित करवा रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि आप ये पता भी है सरकार बदलते ही सारे टीएमसी वाले भाजपा के झंडा लेकर आके यहाँ पे चोरी और सीनाजोरी भी करेंगे कि क्या है ना, अगर वैसा फल मिलेगा ना तो चढ़ावा में चोरी हुई तो क्या फल दिया, चढ़ावा में चोरी हो तो क्या करना चाहिए उन्होंने मंदिर में चढ़ावा में चोरी की, उनके साथ क्या करना चाहिए बता दो मुझे, क्या करना चाहिए पब्लिक उनके साथ? पब्लिक तो खुश नहीं है इससे, सबसे बड़े क्या हो जाएगी? क्या देश में सजा किसी को कानून देगी, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। करता बीजेपी के कार्यकर्ता सजा देने लगेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप, मतलब क्या बोलना चाहते हो? बोलते हो तो बीजेपी सोच समझ के बोले, अराजकता का माहौल आप समाज में पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर एनार्की पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर राजशाही पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर तानाशाही पैदा करना चाहते हो। ये लोकतंत्र है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर में। ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भरनी। आपको ये देखिए भदौरिया समाजवादी है ये पोलो खेलता है समाजवादी, ठीक है? 25 लाख का जूता पहन के, 25 लाख का कॉस्ट्यूम पहन के आजकल पोलो खेलते हैं समाजवादी, और मर्सिडीज और BMW पे घूमते हैं समाजवादी, और पुशअप करके जमीन पे 50, 60, 56 पुशअप्स लगा के अखिलेश यादव को 56 वर्ष की बधाई देते हैं समाजवादी। तो समाजवादी कहते हैं, इनको समाजवाद से दूर दूर का मतलब नहीं है, परिवारवादी कब के हो चुके, चाहे टीपू हो चाहे कोई हो। बड़े खतरनाक लोग हैं। गेम खेलना ये तो आपका कहते हैं ना, इसको तो आपकी वो होती मेहनत होती है। गेम खेलना नहीं कि बैठ गए वो गेम खेलने लगे, यही तो समाजवादी है ना, जो मेहनत से चीजों को तो अंग्रेजी खेलते थे ना, ये हमारी पूजा है। गेम हमारा खेलने के लिए आपको खेलने का तरीका आना चाहिए, खेल खेला हुआ होना चाहिए। अरे हम खेल लेते हैं, ये हमारी ताकत है, ये हमारी कला है, ये हमारा अपना खेल है जो आप नहीं खेल पाएंगे। आपको घोड़ा उठा के फेंक देगा, पता नहीं कहां गिरेंगे जाके, गलती से उसके अगल बगल बैठ के जाके कंट्रोल करना, उस पे बॉल लेके भागना और ग्राउंड में खेलना और जीतना, ये आपकी बस की नहीं कि खेल क्या होता है। ये पोलो खेलते हैं, अरे खेलना तो कमाल की बात कर रहे हैं यार, ये खेलना तो साधना होती है, इसको साधना बोलते हैं। कोई भी खेल खेलना पोलो पर आज चर्चा नहीं है, पोलो पर चर्चा नहीं है, कौन कितना अच्छा खेलता है इस पर चर्चा नहीं है। अनुराग भदौरिया जी क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? इनके ट्रैप में मत आइए, मुद्दे पर रहिए और सवाल पूछिए इनसे कानून व्यवस्था पर। कल आप बताएंगे, सुनिए बोले नहीं एक मिनट सुनिए, नहीं जवाब दे दो। कल ये बताएंगे, ये देखिए भदौरिया जी पैंट शर्ट पहने हैं। अरे ये कोई डिबेट का विषय है? खेलते हैं कि पैंट शर्ट पहने हैं कि 56 इनाम मिलेगा कि नहीं? हम कहते हैं तुम इनाम दे दीजिए। भदौरिया जी आप ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? अजय आलोक जी आपको ट्रैप कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं और आप पोलो और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना कानून व्यवस्था पर सवाल जो आप पूछ रहे थे, घेरिए ना इनको कि कानून व्यवस्था कहाँ है पश्चिम बंगाल में। कर रहा हूं मैं आपसे बस सीधे, सुनिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, नाम का शब्द समाजवादी नहीं जानते हैं, जिनको ये खेल बोलते हैं। एक ने पश्चिम बंगाल के अंदर जंगल राज बना दिया है, गुंडा राज बना दिया है। आपके चुनाव जीते ही उनके पीए के मर्डर हो गया था, आप जीते ही डंडे मारे जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थरबाज पैदा कर दिया आपने। पश्चिम बंगाल में पहले पत्थरबाज नहीं थे, आप क्या थे? पत्थरबाज पैदा हो गए, अंडेबाज पैदा हो गए। आप पश्चिम बंगाल को कौन सा है ना, आप पश्चिम बंगाल को देश में कैसा दिखाना चाहते हो? जो सांस्कृतिक के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल संस्कार के नाम से जाना जाता है, आपने उसको आपने अराजकता में उसको कन्वर्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल जहाँ रवींद्रनाथ टैगोर की धरती, जहाँ बंकिम चंद्र आप बना देना चाहते हो? अंडाबाज पत्थरबाज, अंडाबाज पत्थरबाज, ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। इससे पहले वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे थे, इस बार अंडे बरसे। वेस्ट बंगाल में अंडों की बरसात हुई और ऐसा लगता है सारे बादल महुआ मित्रा के ऊपर ही बरस गए। जी हां साथियों, जब अंडे पर पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से यह आवाज आई कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। पक्के सनातनी है, हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो उस समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछड़क्कू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने पाप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।